गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा मन भी नहीं था वैसे, क्योंकि नेट का रिज़ल्ट आने वाला ना। और अब रिज़ल्ट का मैटर नहीं करता यार शायद ज़्यादा ना, क्योंकि 19 वैकेंसीज है, उसमें एक्सर्विसमैन की पता नहीं कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी ना। तो वही ऑप्शन है हिंदी वाला, लेकिन उसमें कभी काफ़ी इफ़ एंड बट है कि तब तक रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। मतलब बहुत कुछ चीज़ें ना, क्लियर होगा कि नहीं होगा। पहले तो एमए क्लियर होगी कि नहीं होगी, चलो एमए तो हो भी जाएगी, तो सेट क्लियर होगा कि नहीं होगा, नेट क्लियर होगा कि नहीं होगा, कोई भी एक मतलब। तो चलो वो छोड़ो ना। तो ये सीबीएसई की पोस्ट निकली हुई है, उसको मैंने एक ऑडियो पता नहीं, शायद ये यूट्यूब ना प्रमोट नहीं करता ज़्यादा ना, तो इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। तो 31 जनवरी से लेके 21 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद 3 दिन के बाद करेक्शन विंडो खुलेगी, जिसमें आपने कोई गलती की है तो उसको सुधार सकते हैं, लेकिन उसका 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। इसलिए आराम से भर देना, अभी भर देना, वेट मत करना। और इसमें कंपटीशन क्या है ना, लगभग 10 मतलब 80% कम हो जाएगा जो भी कमीशन हुआ ना, क्योंकि इसमें मास्टर मांगी हुई है उस सब्जेक्ट की, ठीक है, और सिलेबस भी मास्टर का ही होगा। तो आराम से इसको भरो। मतलब इसमें और क्या, एज 25 से 45 तक है, और 21 फरवरी तक मतलब जो लास्ट डेट है ना, तब तक काउंट होगी। तो इसमें ये सब के लिए सेम ही है, 45 है। और जो एग्ज़ाम होगा उस ऑनलाइन ही होगा, उसमें मिनिमम 45% चाहिए, जर्नल की बात कर रहा हूँ। और अगर बंदे नहीं मिले तो फिर 40% तक भी कंसिडर करेंगे इनको। तो ये मान लो 40% मिनिमम है, और SC ST के लिए 35% मिनिमम। मिनिमम के लिए मत जाना, क्योंकि ज़्यादा स्कोर करने वाले बच्चे मिल जाएंगे आपको ना, देख लेना इसमें। और बेटिंग पैनल रहेगा उसमें, जैसे एक्स्ट्रा बंदे रखेंगे, मतलब 10 15 20% अलग अलग इन्होंने बना रखे हैं कि 25% से कम पोस्ट हैं तो ज़्यादा रखेंगे, 50% मतलब 50 से ज़्यादा पोस्ट हैं तो 10% रखेंगे। और क्या है इसमें, हाँ इसमें क्या है ना, अगर आप बोनाफाइड हिमाचली हो तो कहीं भी पढ़े कोई बात नहीं है, लेकिन आप बोनाफाइड नहीं हो, बाई चांस यहाँ रह रहे हो, आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, तो आपको 10 और +2 हिमाचल से होना ज़रूरी है मतलब। लेकिन जो बोनाफाइड है, जिसके पेरेंट्स बाहर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कंडीशन नहीं है। फीस सबकी 800 रुपया है, ठीक है, मतलब ये ठीक ही है, लेकिन इनको लोअर एंड पर रखनी चाहिए थी फीस ना, फिर भी ठीक है, चलो 1200 1500 से तो ठीक ही है। और इसमें क्या है ना, भरो यार इसको ना, मतलब सीधी सी बात है, बहुत कम है ये पेमेंट ना, जिस हिसाब से प्राइवेट स्कूल टाइप ही है। लेकिन इसमें क्या है ना कि वो सुना ना एक कहावत भी, दान के साथ मरीले को पानी लगता है। मतलब जो धान बोते हैं ना हम, तो उसमें जो जंगली धान आ जाता है ना, पिछले वाला उग जाता है, जिसमें धान नहीं लगते हैं, सिर्फ पौधा ही होता है। तो जब हम उसको पानी देते हैं ना धान को, तो उसमें ऑटोमेटिक लग जाता है। तो हो सकता है कि इसमें अभी तो ये कॉन्टैक्ट पे रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो कि बंदों का हो मतलब पावर वाले, या किसी के रिश्तेदार वगैरह या पार्टी से जुड़े हुए बंदे हों, तो बाद में हो सकता है कि 5 7 साल बाद ये अपना एक ग्रुप बना के फिर रेगुलर करने की डिमांड करें और हो जाए मतलब ना। तो इसलिए उन्होंने 10 महीने की पेमेंट रखी है। वैसे फिर भी मतलब एक और ठीक है यार, 5 6 हज़ार से तो ठीक ही है, मतलब 6 7 हज़ार रुपये प्राइवेट स्कूल दे रहा है ना, उससे तो अच्छा ही है। और कंपटीशन कम होगा, मतलब सिलेबस इन्होंने बोला कि जो क्वालिफिकेशन मांगी है उस हिसाब से होगा। तो ग्रेजुएशन या पीजी का ही सिलेबस रहेगा इसमें ना, तो इसको भर दो आराम से। दूसरा क्या है ना, पटवारी JIT और पंचायत सेक्रेटरी और JBT वाला चल रहा है। तो इसमें क्या है ना, जो +2 लेवल है उसको ढंग से पढ़ लो, सभी एग्ज़ाम में। JIT का अलग है थोड़ा, उसमें मैंने बताया था आपको एक चैनल ना, उसमें प्री वीडियो भी है, सो उसको देखो, उससे हो जाएगा। टाइपिंग सीख लो, फ्री टाइम है तो 1 घंटा देके ना, क्योंकि क्या है ना, टाइपिंग मांग रहे हैं। पंचायत सेक्रेटरी आएगा, सचिव या सेक्रेटरी जो भी है, उसमें ही उन्होंने टाइपिंग मांगेंगे मतलब ना। तो टाइपिंग तो सीख लो मतलब ना। और इसके लिए JIT के लिए पहले सारे सर्टिफिकेट मांग रहे थे कि कोई ना, अब कुछ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सीधा मतलब लास्ट में टाइपिंग का टेस्ट ही होगा। और NCERT पढ़ो यार, NCERT तो पढ़ो ही पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ना पढ़ो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन NCERT तो पढ़ो पढ़ो। और ये डिग्री वगैरह ना यार, जब तक यूज़ नहीं होती है ना, तब तक एक पीस ऑफ पेपर है। अब जैसे मैंने हिस्ट्री में की है, नेट भी हो जाएगा, सेट भी है, चल सेट है, लेकिन जब तक ये यूज़ नहीं होगा ना, तो एक सिर्फ पाँव वाला बंदा काम है कि मेरे पास है, मतलब यूज़ कुछ नहीं है। तो जब तक डिग्री आप यूज़ कर रहे हो ना उसको, तभी वो डिग्री है, नहीं तो वो तो एक नाम मात्र का पेपर है, मतलब एक ना कि आपने कर रखा है। या फिर आपके पास इतनी स्किल है कि आप प्राइवेट सेक्टर में ही उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, मतलब कहीं भी, मतलब यूज़ होने का मतलब सरकारी में नहीं है, कहीं भी हो सकता है। और ये जो पोस्टें निकल रही हैं ना अभी, तो मैं एक एडवांस में जो भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन देखो यार, जो थोड़ा सा फ्री है ना और कर सकते हैं ना, साइकोलॉजी में MA कर लो, मास्टर कर लो,
आगे जितने स्कूल हैं ये इसमें एक काउंसलर या जो वेलबींग टाइप मतलब होता है ना, जो उनका केयर टेकर टाइप, उसकी डिमांड बढ़ेगी। उसमें साइकोलॉजी के, और इसमें पेमेंट भी 40-45 हज़ार रुपये देंगे, वो कॉन्टैक्ट पे रखेंगे तो भी। तो साइकोलॉजी की एमए कर सकते हो ना, एडमिशन ले लो उसमें, उसका आगे चांस है मतलब ना। ऐसी बीमारियाँ वगैरह बढ़ेगी, लोगों की स्ट्रेस बढ़ेगी, तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट होंगे ना। तो जितने भी हैं मतलब जो कर सकते हैं वो कोई भी कर सकता है इग्नू से ना, ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन। कई बार लोग बोलते हैं कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। मेरा हिस्ट्री नहीं है तो मैं कर रहा हूँ, हिंदी नहीं है हिंदी में भी कर रहा हूँ। हाँ, ये जो है केबी बेबी वाले मांगते हैं कि अभी जो पीजीटी के लिए ना, इवन कॉलेज कैडर के लिए भी नहीं चाहिए आपको भाई ग्रेजुएशन में पढ़ा होना ज़रूरी है, ठीक है। और कॉलेज कैडर तो इसलिए साइकोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो कहीं से भी करो, नॉट इग्नू से। इग्नू से थोड़ा इजी है, रेगुलर कर सकते हो तो और बढ़िया है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, इसमें डिग्री से नहीं होगा, आपको स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी। इवन मतलब जितने भी ये नवोदय वगैरह ना, यहाँ बहुत सी नवोदय में वैकेंसी खाली पड़ी है, तो ये करते हैं तो इनको कैंडिडेट नहीं मिलता है। मात्र एक डिग्री चाहिए होती है और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ये मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि साइकोलॉजी में जो आगे इन स्कूल्स में डिमांड बढ़ेगी, तो इस कर लोगे तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। और पहला टारगेट तुम्हारा नौकरी लेना ही होना चाहिए, नौकरी लो आराम से। देखो पॉलिटिक्स में मत पढ़ना, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ये उनको रहने देना, ठीक है। सारी गवर्नमेंट मैं बताता हूँ एक जैसी ही होती हैं, हमारे दिमाग में भर दिया जाता है कि एक अच्छी एक बुरी है, ठीक है। अगली गवर्नमेंट आएगी वो भी अपना मिनिमम अपना घर भरेगी और लोगों को मतलब ना धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे लड़ाने की कोशिश करेगी। तो यही है मतलब इसका ना। और रिलीजन के नाम पे यार देखो ना, मैं एक जगह मतलब आजकल देख रहा हूँ ना, देख के रहा हूँ, देखा भी है, बहुत से सेक्ट बन रहे हैं अलग अलग ना। आपको अगर रिलीजन अच्छा नहीं लगता, मुझे भी, मैं रिलीजियस नहीं हूँ, स्पिरिचुअल हूँ थोड़ा, तो किसी दूसरे को ज्वाइन मत करो। मतलब आपने एक कुएं में निकल के दूसरे कुएं में छलांग लगा दी तो आप कुएं, बल्कि थोड़ा जैसे धर्म है, जो मेन धर्म है ना, थोड़े ब्रॉड है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये थोड़े ब्रॉड है। लेकिन किससे जो सेक्ट है ना छोटे छोटे, वो बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड है, ठीक है। वो एक कुआं का मेंढक बना देंगे आपको। तो इसलिए अगर आपको कुछ चीज़ें कुरीतियाँ नहीं लगती अच्छी, मुझे नहीं लगती हैं अच्छी, ठीक है। अनटचेबिलिटी नहीं अच्छी है, सीधी सी बात है, सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही है। लेकिन अगर अब जिस ग्रुप में जा रहे हो ना, सेक्ट में जाके सारे बराबर, बाँ बराबर नहीं देखना, ठीक है। बराबर वो होता है कि फाइनेंशियली भी बराबर हों, हेल्प करें एक दूसरे की। आपको किडनी की ज़रूरत है, किडनी डोनेट कर दें, पैसे की ज़रूरत है, इलाज के लिए पैसा दें, तो वो बराबरी होती है। ऐसे थोड़ी आपने वो ज्वाइन कर लिया, उसके बाद वहाँ पे भी आपको उनको देखना, जितने बाबा हैं मतलब ऐसे बाबा मेजोरिटी वो जेल में, ठीक है। और हमारे दिमाग में इतना कचरा भर दिया जाता है ना, जेल में भी हम जिनको रेप किए हुआ है, ठीक है, जो गुंडे बदमाश हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सुनना है तो यार अपने प्रेमानंद महाराज जी को सुनो, ठीक है, ओशो को सुनो, आचार्य प्रशांत को सुनो, उनको भी हर चीज़ को मानने ही मान लेना ना। अब प्रेमानंद महाराज की मुझे सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन एक चीज़ जो मतलब पत्नी मतलब पति की गुलाम टाइप होती है, मतलब मैं शायद गलत सेंस में भी लेता हूँ, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें मुझे, तो उनको सुनता हूँ मैं। आचार्य प्रशांत की मुझे सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन वो शादी के ज़्यादा खिलाफ रहते हैं, ठीक है। तो मतलब उनको रहने दो ना, ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया, उनकी कंडीशन अलग होगी, ठीक है। हो सकता है धोखा वोखा मिला हो, या चलती मतलब उन जिनसे आपकी थिंकिंग मैच कर रही है ना, ज़बरदस्ती थिंकिंग मैच करने की कोशिश मत करो मतलब ना, ठीक है। ओशो को सुनो यार, ओशो में 99% चीज़ें अच्छी बोली हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं बोली हैं, उनको मत फॉलो करो। एलन वाट है, उनको सुनो, ठीक है। जड्डू कृष्णमूर्ति हैं, उनको सुनो। तो ये है ना मतलब अनटचेबिलिटी अच्छी नहीं लगती है तो एक अलग सेक्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद मतलब मूर्ति पूजा का विरोध है, उसके लिए अलग सेक्ट बन गया। जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया ना, ठीक है, उनकी ऐसी मूर्तियों की पूजा हो रही है। बुद्धा मूर्ति पूजा की, बुद्ध धर्म का जन्म क्यों हुआ था कि जितने भी कर्मकांड हैं हिंदू धर्म में ज़्यादा कॉस्टली हो गए थे, और उन कर्मकांडों को दुखी हो गया, मतलब उन्होंने ये बुद्ध धर्म की स्थापना की। आजकल बुद्धा में कितने कर्मकांड होते हैं देखना, इसमें सारे कर्मकांड फॉलो होते हैं। कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे, सारी धर्मों के विरोधी थे, मतलब जिसमें जो बुराइयाँ थी उनके विरोध, धर्मों के विरोधी नहीं थे, उसमें जो बुराइयाँ थी उनके विरोधी थी, ठीक है। आज उनकी मूर्ति पूजा हो रही है, तो क्या बोलेंगे इस चीज़ को ना। तो इसलिए इन चीज़ों में मत पढ़ो। रिलीजन जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो एक्सेप्ट करो। उस टाइम पे लिखे गए ग्रंथ यार, रिवाइज उड़ी है, जैसे हमारे ग्रंथ ये संविधान रिवाइज होता है, अमेंडमेंट होती है, ग्रंथों में उस टाइम लिखा, उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से लिखा गया है। सती पत्थर को भी जायज ठहराते थे,
तो ये उड़ी कि अभी हम उस चीज़ को लेके चलेंगे, इन्होंने सती प्रथा को भी जाए। उस टाइम पे तुलसीदास थे, वो कास्ट सिस्टम के फेवर में थे, इसलिए इन्होंने पशु ताड़न के अधिकारी टाइप लिखा हुआ, तो उस टाइम के समाज से आपसे लिखा हुआ है। आपको हर चीज़ में एक जगह हर चीज़ बेस्ट नहीं मिलेगी, अलग अलग जगह अलग, जहाँ से बेस्ट मिल रहा है वहाँ से मिलो। टीचर का भी यही हाल है, आपको एक इंस्टीट्यूट में अच्छा नहीं मिलेगा। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आपको O2IS है, उसमें कृतिका मैम है, उनकी आप हिमाचल की वीडियो देखो। फिर सिविल टैप है, उसमें आप विशाल सर के पॉलिटी के वीडियो देखो, ठीक है। जोगता में उनकी गाइडेंस देखो जोगता सर की, तो आप सोचो कि एक जगह मिल जाए कुछ ना। बहुत ही रेयर कोचिंग, मुझे नहीं लगता एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा जिसमें आपको बेस्ट टीचर मिलेंगे, ठीक है। तो यही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो चल रहा है, रिजल्ट आएगा नेट का, आज आ जाएगा शायद ना, क्योंकि 4 को बोला तो एक ही दिन पहले निकाल देते हैं, आज नहीं तो कल आ जाएगा। लेकिन उसका मैटर नहीं करता अब ज़्यादा ना, थोड़ा हिंदी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी रिज़ल्ट वगैरह निकलेंगे ये TGT वगैरह के ना, और थोड़ा ठीक रहा तो फिर हम ट्राई करेंगे कि जितने भी ये है ना अपने स्टूडेंट है ना जो सिलेक्ट हुए हैं, काफ़ी मतलब नॉन में भी होंगे, सीधी सी बात है, तो उनका इंटरव्यू डालेंगे। और पढ़ो यार करें, बाकी ना कमेंट में ना, मतलब मैं बोला थोड़ा ब्रॉड मानो, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, उस वे में लो उस चीज़ को ना। और ये एक किसी ने पूछा था कि देखो एक पुलिस केस वगैरह होगा ना, आप करेक्टर सर्टिफिकेट कुछ भी लिखने दो, उस वे पे मेरे को लगता है रिजेक्ट कर देंगे ना, ठीक है। उनको लिखने दो, जब कोई फैसला आएगा तब देखेंगे। अगर वो उस बेस पे रिजेक्ट करते और जब फैसला आता है तो आपको गवर्नमेंट 1 साल की पेमेंट भी देगी, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं देगी, ठीक है। ऐसे तो कोई भी किसी को फंसा देगा नौकरी के लिए ना। तो चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना और पढ़ाई करो, और जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं भरो उसमें ना, पहले नौकरी लो, उसके बाद सोचो करनी कि नहीं करनी। कई बार बोलते हैं मुझे नहीं करनी है, पटवारी की नहीं करनी है, पहले क्लियर करो ना उसके बाद, और सिलेबस पहले करो उसके बाद में जाओ, ठीक है। सारी बुक लिस्ट मैंने डाली हुई है, ठीक है। अभी उसको एक चैप्टर वाइज डाल दूंगा मैं डालने को, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। उसमें बताया हुआ है कि कौन से चैप्टर से क्या पढ़ना है। 3-3 मिनट की वीडियो डाली है कि आप ज़्यादा लंबा ना देख पाते हो, ठीक है। और ये स्टडी के साथ देखो ना यार, मैं सिर्फ स्टडी पे ही लिमिट रहूँगा ना, तो सिर्फ मेरे को बार बार वही, जैसे मैं सभी चैनल मैं खुद भी देखता हूँ, तो मतलब अभी भी वो कट ऑफ के वीडियो बन रहे हैं। ज़बरदस्ती अगर मैं टारगेट रखूँ ना, मेरे को डेली एक वीडियो डालनी है और स्टडी से रिलेटेड डालनी है, मतलब इससे ना तो मेरे को भी वही करना पड़ेगा कि कट इतनी जा सकती है, कट इतनी नहीं जा सकती है, जेड फार्मूले से इतना स्कोर हो जाएगा, उतना स्कोर हो जाएगा ना, वो अच्छा नहीं है, मतलब ना बार बार वही चीज़ है। और हमें मतलब नर्वसनेस में तो आदमी हर कुछ देखता है ना, तो ठीक है मैं इसमें डिफरेंट वीडियो डालूँगा, हेल्थ से लेके मतलब योगा से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से लेके, रिलीजन से लेके, वो मेरे विचार होंगे सारे ना, उससे सहमत होना आपका ज़रूरी नहीं है, मतलब ना आप उसमें सोच सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। और हर आदमी की बैकग्राउंड अलग होती है, तो उसी हिसाब से। और ये यार जो बार्ड एक्सर्विसमैन है ना, उसका मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, उन्होंने जानकारी नहीं दी है, लेकिन फिर भी एक 5 मिनट का वीडियो मैं बना के डाल दूंगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी तो कुछ नहीं, सीधी सी बात है ना, बहुत ही रेयर है, मतलब ना जो हाँ जो फील्ड में उन जिनका जो ऑपरेशन होते हैं ना उसके दौरान डेथ हुई ना, उनको हमसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, बस उनको फ़ायदा है। बाकी नॉर्मली जो है वार्ड एक्सर्विसमैन को नौकरी नहीं मिल रही है, वार्ड को कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।